गंवार भाभी और अनपढ़ नंद। रितु के गांव के होने की वजह से हर्षित के घर वाले उसे उसी नजर से देखते थे कि ये गांव से है तो एक नंबर की गंवार ही होगी। एक दिन रात का खाना खाने के बाद जब सब डिनर टेबल पर बैठे थे, वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या मजेदार बिरयानी बनाई है हमने। क्या मम्मी जी? रितु की सास सुलेखा तो बड़े अजीब तरीके से रितु की तरफ देख रही थी। अरे क्या हुआ मम्मी जी, ऐसे काहे देख रही है? लगता है आपको बिरयानी ज्यादा पसंद नहीं आई। अरे कोई ना हर्षित जी, आप ही बता दो। ये कहते हुए रितु अपने पति के कंधे पर जोर से हाथ मारती है, जिससे हर्षित की कुर्सी पूरी हिल जाती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो रितु? तुम ये करना बंद करो, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उफ, आपको तो मेरा कुछ भी करना पसंद ही नहीं आता। तभी रितु की ननद सोनम चिढ़ाते हुए कहती है, पसंद आएगा भी कैसे भाभी? आपकी ये देहाती हरकतों से भैया के साथ साथ पूरा परिवार परेशान है। अरे हम सबने खाई बिरयानी, मगर हमने ऐसे आपकी तरह गंदी डकार तो नहीं मारी। छी 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 छी। हेलो, अरे सोनम, तुम क्या चाहती हो, हम मर जाए? अरे भला डकार मारने में ऐसा का हाल? ये तो नेचुरल है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी क्या कहते हैं ठीक से फंक्शन करना बंद कर देगी। भाभी आप अपनी ये देहाती हरकतों के साथ इतनी भारी अंग्रेजी तो मत बोला करो, ठीक है? ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देता आपको। सोनम का ये व्यंग रितु के दिल पर लग जाता है, और क्योंकि रितु भी किसी से कम नहीं थी, वो पट से अपनी ननद को जवाब देती है, हाँ हाँ सोनम, तुम कहते हो तो हम नहीं बोलेंगे। वैसे भी तुमको तो ये अंग्रेजी के शब्द समझ में आते नहीं होंगे, अनपढ़ जो ठहरी। क्या क्या बोला भाभी आपने? आपने मुझे अनपढ़ कहा? बाहो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वाह वाह वाह, ये मुझे गवार बोले तो ठीक है, पर अगर हम कुछ बोल दे तो हम बुरे? अरे गवार को गवार नहीं बोलेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ तो हमने भी कहा गलत कहा। अब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता था, इसीलिए तो तुमने स्कूल में ही पढ़ना छोड़ दिए, तो हम तुमको अनपढ़ ही बोलेंगे ना? बस करी भाभी, और मैंने स्कूल में नहीं कॉलेज में पढ़ाई छोड़ी थी, और अनपढ़ उससे कहते जो ठीक से पढ़ लिख ना पाए। अरे हमें मत सिखाओ समझी, हमने पूरी कॉलेज की पढ़ाई की है, हम तुमसे तो काफी अच्छे हैं। अरे जाओ जाओ भाभी, कुछ भी कर लो, रहोगी तो गंवार ही। ननद भाभी दोनों को इस तरह से बहस करते हुए देख हर्षित को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर वहां से चला जाता है। देख लो, तुम दोनों की तू में मेरा बेचारा बेटा यहाँ से उठकर चला गया। क्या जरूरत थी इस तरह लड़ने की? मुझसे मत कहो, अपनी ये गंवार बहू को समझाओ। चुप हो जा सोनम। इसके बाद सोनम भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, और फिर रितु भी। हे भगवान, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। मुझे तो पहले लगता था कि ये ननद भाभी की बहुत बनेगी, मगर यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा है। इन सब के चक्कर में बेचारा हर्षित पीस जाता है। सुलेखा भी परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आए दिन किसी न किसी बात पर सोनम और रितु की बहस हो ही जाती। एक दिन जब सबको मोहल्ले की एक बर्थडे पार्टी में जाना था तब, अरे सोनम, रितु, हर्षित, सब लोग कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना, पार्टी में जाने के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ, मैं आ गई। देखो भैया भी तैयार है। हाँ माँ, मैं भी तैयार हूँ। लेकिन हर्षित, तेरी पत्नी कहाँ है? पता नहीं माँ, वो तो कमरे में तैयार हो रही है, अभी बुलाता हूँ उसे। आज जल्दी से बुला कर ला। और सोनम, तो आज वहाँ सबके सामने रितु से लड़ने मत लगना। मैं भला क्यों लड़ूंगी, मुझे उनसे क्या है? हाँ हाँ ठीक है। हर्षित जल्दी से रितु को आवाज लगाता है, अरे रितु जल्दी आओ, सब तैयार है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस अभी आई। जैसे ही रितु कमरे से बाहर निकल कर आती है, उसे देखकर सब चौंक जाते हैं, और सोनम की तो हंसी निकल जाती है। रितु ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई थी, और उसने बहुत भारी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। क्या बात है, क्या नजारा है। तुम हंस क्यों रही हो सोनम? अरे रितु, तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? हम पड़ोस की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तुम्हारी दूसरी शादी में नहीं। का? मगर इसमें बुराई का है? हमारे यहाँ तो जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो हम सब औरतें ऐसे ही तैयार होकर जाती हैं। अरे ये आपका गांव नहीं है भाभी, हम सबको देखिए, हमने कैसे डिसेंट कपड़े पहने। हाँ, आपको देखकर तो वहाँ लोग डर जाएंगे। और ये क्या है बहू, इतने गहने? घर के सारे गहने तुमने अभी एक साथ ही पहन लिए क्या? अभी पूरे मोहल्ले को बताना है कि कितने गहने हैं हमारे पास? तुम क्या बप्पी ला रही हो? क्या जोक मारा है मम्मी, वेरी गुड। ओए सोनम की बच्ची, हंसना बंद कर। ठीक है माँ जी, अभी कपड़े बदल कर आते हैं।
रितु जल्दी से जाती है और हल्का सा सूट पहनकर बाहर आती है। सभी लोग बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां मोहल्ले की बहुत सारी औरतें थी। कुछ औरतें रितु, सोनम और सुलेखा के पास आकर कहती हैं, अरे सुलेखा बहन, कैसी हो? लगता है तुम घर से बाहर निकलती नहीं हो। अब क्या बताऊं बहन, घर में ही अपनी बहू बेटी में इतना व्यस्त रहती हूँ ना, और फिर हर्षित भी काम पर जाता है तो उसको देखना पड़ता है, बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ हाँ, सही कहा। और सोनम बेटा, अब तो तुम शादी लायक हो गई हो, कोई लड़का वगैरह ढूंढा के नहीं? रितु को तो पहले से ही सोनम से बदला लेने का एक मौका चाहिए था, इसलिए सोनम से पहले ही वही झटपट जवाब दे देती है। अरे आंटी जी, आप घर में ऐसी अनपढ़ बेटी हो तो रिश्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आप सब तो जानती हैं कि ये अपनी सोनम ने ना स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इसका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में, और आजकल की ये लड़की न तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है, तो सोनम के लिए लड़का मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। रितु की ऐसी बातें सुनकर वहां खड़ी सारी औरतें हंसने लगती है। सोनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ाई छोड़ी थी। और भाभी, आप अपने काम से मतलब रखिए, वही बेहतर होगा। कम से कम आपकी तरह खाना खाने के बाद इतनी जोर जोर से डकार तो नहीं मारती। सोनम की बात सुनकर फिर से सारी औरतें हंसने लगती है। अपने घर का इस तरह से तमाशा बनता हुआ देखकर सुलेखा और हर्षित को बहुत गुस्सा आता है, और दोनों पार्टी छोड़कर घर लौट आते हैं। पीछे पीछे सोनम और रितु भी आ जाती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम दोनों से, मतलब हद होती है। अरे कम से कम दूसरे के घर में तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। भला वो सब क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। पूछो मत माँ, इन दोनों ने तो पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। पता है लोग हमारे घर को क्या 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 बुलाते हैं। अरे जब किसी को हमारे घर आना होता है ना, तो वो लोग पूछते हैं, वो अनपढ़ ननद और गंवार बहू का घर कौन सा है? क्या सच में हर्षित बेटा? और नहीं तो क्या माँ, मैंने खुद पोस्टमैन को कल यही कहते हुए सुना। इन दोनों को तो जहां मौका मिलता है ये दोनों लड़ने लगती है, और फिर सारा मोहल्ला इनकी लड़ाई के मजे उड़ाता है। और बदनामी किसकी होती है? सिर्फ हमारी। हर्षित और सुलेखा गुस्से में बड़बड़ाते जा रहे थे। रितु, सोनम चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। किसी तरह मामला शांत होता है और सुलेखा दोनों से कहती है, बस अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम दोनों एक दूसरे से कम 10 मीटर की दूरी बनाकर रखोगी, और तुम दोनों एक कमरे में तो बिल्कुल भी साथ में नहीं रहोगी, समझी? इसी तरह से लड़ाई कम हो सकती है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं माँ जी। वैसे भी मुझे इस नकचढ़ी अनपढ़ ननद की शक्ल नहीं देखनी, मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, तो मुझे भी किसी गंवार के साथ एक कमरे में नहीं रहना। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। मैं भी जा रही हूँ। रितु और सोनम दोनों गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन तक दोनों एक दूसरे को खूब इग्नोर कर रही थी। इस वजह से घर में लड़ाई होना भी कम हो गया था। लेकिन एक दिन, माँ मुझे सबसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए सोनम और रितु को भी जल्दी से यहाँ बुलाओ एक साथ। अच्छा ठीक है बेटा, अभी बुलाती हूँ, मगर सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, बस जल्दी से उन दोनों को बुलाओ, फिर बताता हूँ। ठीक है। रितु, सोनम, जल्दी से यहाँ आओ। हर्षित को तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी, बताइए। रितु सोनम का आता हुआ दिखती है और कहती है, अरे माँ जी, आपने मुझे इसके साथ यहाँ क्यों बुलाया? आप तो यही चाहती थी कि हम एक दूसरे से दूर रहे। हाँ माँ, जल्दी बताओ। मुझसे इनके साथ एक छत के नीचे रहा भी नहीं जा रहा। वो बस करो तुम दोनों। अब मुझे तुम दोनों की ये चूहे बिल्ली वाली लड़ाई और नहीं देखनी। मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और इसके लिए हम सबको एक टीम में रहना होगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ देखो, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हफ्ते के आखिर में मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, वो भी एक बड़े से 5 स्टार होटल में। मुझे पूरा यकीन है कि इस पार्टी के बाद बॉस मुझे प्रमोशन मिलने की खबर सुनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी में सब अच्छे से हो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे दी है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि ये एक फैमिली वाली पार्टी होगी, तो मुझे भी अपने परिवार को साथ लेकर जाना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में वहां चले। लेकिन हर्षित बहुत ही गंभीरता से सोनम और रितु की तरफ देखता है। ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन हो पाएगा अगर तुम दोनों मेरा साथ दोगे। इसका मतलब ये कि तुम दोनों को वहां पर बिल्कुल नहीं लड़ना, और एक दूसरे के साथ एकदम प्यार से रहना होगा, समझी? अरे भैया, मगर हमसे आपकी बॉस को क्या लेना देना? हम चाहे कुछ भी करें। वही तो, बड़े ही अजीब बॉस है आपके। अरे अगर तुम दोनों ने बॉस की इतनी अच्छी 5 स्टार पार्टी में जंगलियों की तरह लड़ना शुरू कर दिया, तो इससे उनकी पार्टी खराब हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि वो मुझे प्रमोशन ही ना दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहां एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, और बिल्कुल भी लड़ाई ना करो। और वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा तुमने पड़ोसी गुप्ता जी की बर्थडे पार्टी में किया था, समझी? हाँ, कुछ तो समझ में आ रहा है। हाँ, सिर्फ कुछ कुछ ही।
देखो सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन भी नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की। और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुम दोनों को शॉपिंग करवाने भी ले जाऊंगा। ये सुनकर रितु और सोनम एकदम खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे वाह, फिर मुझे मंजूर है। शॉपिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी। बस भैया आप मुझे वो वाला डिजाइनर बैग दिलवा देना जो मुझे इतने समय से चाहिए था। हाँ हाँ, तुम दोनों जो कहोगे मैं दिलवा दूंगा। बस अब तुम सब लोग पार्टी की तैयारी करो, अच्छे से कपड़े भी तैयार रखो, समझी? हाँ हाँ ठीक है। देखते ही देखते पार्टी का दिन भी आ जाता है। हर्षित एकदम सूट बूट में तैयार था। सुलेखा, रितु और सोनम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई थी। मैंने कैब बुक कर दी है, बस आती होगी। सब तैयार हो ना? हाँ जी, एकदम तैयार बा। अरे रितु, वहां ऐसे गवारू भाषा में बात मत करना। और सुनो, तुमसे कोई पूछे तुमने क्या पढ़ाई की तो बोल देना ग्रेजुएशन। लोगों को ये मत बताने लगना कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी। हर्षित की ऐसी बातें सुनकर रितु और सोनम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर वो दोनों कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में सब उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। हेलो हेलो बॉस, ये देखिए, ये मेरे घर वाले हैं। ये मेरी माँ, मेरी पत्नी और ये मेरी बहन सोनम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप इनसे मिलिए, ये मेरी दादी है। बॉस अपनी दादी से हर्षित के घर वालों को मिलवाता है। मेरे घर से बाकी लोग तो पार्टी में नहीं आ पाए, इसलिए मेरी दादी यहाँ अकेला महसूस करिए। आप सब इनके साथ रहिए, तब तक मैं हर्षित के साथ जाकर थोड़े ऑफिस के लोगों से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। और बताइए दादी जी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ बच्चों। चलो चलकर कुछ खाते पीते हैं। पार्टी में बहुत कुछ है अच्छा अच्छा खाने को पीने को। सुना है छोले भटूरे बड़े बढ़िया बने हैं। ये सुनकर सोनम और रितु दोनों बड़ी खुश हो जाती है। दोनों को ही छोले भटूरे बहुत पसंद है। क्या? अरे वाह, छोले भटूरे तो मुझे भी पसंद है। और मुझे भी। दादी जी, आप इस उम्र में भी छोले भटूरे खा लोगी क्या? अरे और नहीं तो क्या, पंजाब से हूँ, सब पचा लेती हूँ। हाँ, और एक ये मेरी माँ है दादी जी, इन्हें भटूरे पचती नहीं। सोनम की बात सुनकर सुलेखा चिढ़ जाती है। तो मुझे खाना भी नहीं है, आप तीनों जाकर खा लीजिए। ये सुनकर दादी, रितु और सोनम तीनों हंसती है और छोले भटूरे के काउंटर पर पहुंच जाती है। तीनों एक एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लेती है। वाह वाह, क्या स्वाद है। सही कहा दादी, बड़े स्वाद छोले भटूरे है ये तो। एकदम मजा ही आ गया, क्यों है ना भाभी? हाँ भाई, सही कहा, मुझे भी मजा आ गया। लेकिन तभी रितु के पास से जोर से आवाज आती है। आवाज आते ही आसपास खड़े सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? भैया ने ऐसा कुछ भी करने को मना किया था ना। अरे तो इस पर मैं क्या करूं भला सोनम, ये तो नेचुरल है ना, इसको थोड़ी ना रोक सकते हैं। लेकिन तभी दादी के पास से भी वैसी ही आवाज आती है और फिर सोनम के पास से भी। ये देखकर तीनों एक साथ हंस पड़ती है, जबकि आसपास खड़े सभी लोग अजीब तरह से उन्हें देख रहे थे। सही कहा इस लड़की ने, ये तो नेचुरल है, इसे कैसे रोक सकते हैं भला। हाँ, वैसे आप दोनों ने कुछ गलत नहीं कहा, बात एकदम सच है। मैं तो हमेशा सच ही कहती हूँ। भाभी मुझे लगता है हम दोनों इतने भी अलग नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हमारी कई बातें मिल रही हैं, शायद हम दोस्ती कर सकते हैं। वैसे मैं भी यही सोच रही थी। देखते ही देखते कब सोनम और रितु की दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है पता ही नहीं चलता। थोड़ी दूर पर हर्षित अपने बॉस के साथ खड़ा था और सोनम रितु की हरकतों पर उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन आसपास खड़े सब लोग हंस रहे थे। माफ कर दीजिए बॉस, मेरी बीवी और बहन ने तो आपकी 5 स्टार पार्टी खराब कर दी। अगर आसपास देखो सब लोग कितना हंस रहे हैं, और बोला इसमें क्या है, वाकई में ये नेचुरल होता है। तुम्हारी बीवी बहन के साथ मेरी दादी भी तो है ना वहाँ पर। क्या? इसका मतलब आप गुस्सा नहीं है बॉस? और मेरा प्रमोशन वो रुकेगा नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, भला इतनी सी बात पर मैं तुम्हारा प्रमोशन क्यों रोकूंगा। चलो हम भी खाना खाते हैं। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और हर्षित का प्रमोशन भी हो जाता है। उस दिन के बाद से ननद और भाभी में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में लड़ना बिल्कुल बंद कर देती हैं।